हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन ई पावर 3x डिवाइड बाई ई पावर 4x प्लस 4 ई पावर 3x प्लस 6 ई पावर 2x प्लस 4 ई पावर x प्लस 1 dx। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे। लेट e टू दी पावर x दिस इज इक्वल टी, दिस इम्प्लाइज दैट e टू दी पावर x dx दिस इज इक्वल dt। therefore integration of e to the power 3x divide by e to the power 4x plus 4 e to the power 3x plus 6 e to the power 2x plus 4 e to the power x plus 1 dx this is equal इंटीग्रेशन ऑफ। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, e टू दी पावर 3x है तो e टू दी पावर 2x यहाँ रखेंगे और e टू दी पावर x dx को हम dt कर लेंगे। चलिए एक बार बल्कि इसको लिख लेते हैं। देयरफॉर दिस इज e टू दी पावर 2x डिवाइड बाई, इसको एज इट इज लिख लीजिए, e टू दी पावर 4x प्लस 4 e टू दी पावर 3x प्लस 6 e टू दी पावर 2x प्लस 4 e टू दी पावर x प्लस 1 और यहाँ पे e टू दी पावर x dx ऐसे कर लिया हमने। ओके, नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखिए e टू दी पावर x का स्क्वायर कहलाएगा, तो ये हो गया हमारा t स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाई ये हो गया t पावर 4 प्लस 4 t क्यूब प्लस 6 t स्क्वायर प्लस 4 t प्लस 1 और e टू दी पावर x dx हमारा क्या हो गया, दिस इज dt। ओके, दिस इज dt। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, दिस इज t स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर t की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे तब तो सारा पॉजिटिव, -1 पुट करिए तो देखिए ये -4 होगा, ये -4 होगा। ठीक है, ये +1 + 6 + 1 8 और ये -8 0 हो जाएगा। दैट मीन्स t की वैल्यू -1 इसका एक फैक्टर बनेगा, मीन्स t + 1 एक फैक्टर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह ब्रेक करें, हम फैक्टर ऐसा करें कि t + 1 एक फैक्टर हमें मिल जाए। तो देखिए t पावर 4 है तो यहाँ पे हम t + 1 हमें लाना है तो हमने यहाँ t क्यूब लिख दिया। अब जब हम t क्यूब लिखेंगे तो 4t क्यूब में से 3t क्यूब बचेगा, तो 3t क्यूब हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, नाउ प्लस, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी अब हमें फिर से 3t स्क्वायर चाहिए ताकि हम 3t कॉमन लें तो t + 1 बचे, तो 3t स्क्वायर हमने लिखा। तो देखिए 3t स्क्वायर यहाँ पे 6t स्क्वायर है तो फिर 3t स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, देन प्लस, अब ये 4t है तो यहाँ पे हमने 3t लिख दिया और प्लस t लिख दिया। ठीक, और ये हमारा +1, दिस इज dt। ओके, नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हमारा हो गया, यहाँ पे देखिए t क्यूब, देन दिस इज t + 1 प्लस 3t स्क्वायर, दिस इज t + 1 देन प्लस 3t, दिस इज t + 1 एंड प्लस 1 इंटू t + 1, ये हमें मिल गया, दिस इज dt। नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर डिवाइड बाई, देखिए t + 1 सब में से कॉमन ले लीजिए, t + 1 तो हमारे पास क्या बचा, दिस इज t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t + 1, ओके, इंटू dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन t + 1 और ये हमारा क्या है, ये t + 1 का होल क्यूब है, t + 1 का होल क्यूब dt। ओके, फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a² प्लस ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा t + 1 मतलब a + b का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर डिवाइड बाई t + 1 होल पावर 4 dt। ओके,
नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, लेट टी स्क्वेयर अपॉन टी प्लस वन पावर 4 दिस इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस वन स्क्वेयर प्लस सी अपॉन टी प्लस वन क्यूब प्लस डी अपॉन टी प्लस वन पावर 4. Okay, now this implies that t square upon t plus 1 पावर 4 दिस इज इक्वल, यहाँ पे हम एलसीएम कर लेंगे अपना t प्लस 1 पावर 4, तो ये हमारा हो गया a t प्लस 1 होल क्यूब प्लस b t प्लस 1 स्क्वेयर प्लस c t प्लस 1 प्लस डी. ओके, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ दिस इंप्लाइज दैट टी स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू ए, और ये हमारा देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये टी क्यूब प्लस 3t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 1 प्लस बी, ये हमारा हो गया टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 1 प्लस सी टी प्लस 1 प्लस डी. ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट टी स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू ए टी क्यूब. ओके, फिर टी स्क्वायर के लिए 3a प्लस बी इंटू टी स्क्वायर. ओके, प्लस 3a टी के लिए 3a प्लस 2b प्लस c इंटू टी और कांस्टेंट a प्लस दिस इज a प्लस b प्लस c प्लस d. ओके, अब यहां पे हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या हो जाएगा ये, कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, देखिए यहां से a की वैल्यू क्या मिल गई, दिस इज 0 और 3a प्लस बी दिस इज इक्वल 1, क्योंकि टी स्क्वायर यहाँ भी है, टी स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ क्या है 1 है, 3a प्लस बी इक्वल 1 हो गया. देन 3a प्लस 2b प्लस c दिस इज इक्वल 0 एंड a प्लस b प्लस c प्लस d दिस इज इक्वल 0. अब यहाँ पे देखिए इसको आप इक्वेशन बना के सॉल्व करिएगा. यहाँ से हम ये कहेंगे कि यहाँ से हमें a इक्वल तो 0 मिल ही गया है. यहाँ पे देखें अगर a की वैल्यू 0 प्लस b रखें दिस इज इक्वल 1, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल हमें क्या मिल गया 1. और यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, 0 प्लस 2 प्लस c दिस इज इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट c की वैल्यू क्या मिल गई -2. और उसी तरह यहाँ पे आप देखें तो दिस इज 0 प्लस 1 -2 प्लस d दिस इज इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल टू जो मिलेगा -1 मीन्स 1. ये ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हमने इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे. ठीक है, इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज पुट कर देंगे. ये हमारा इक्वेशन 1 है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ये हमारा इक्वेशन 1 था, इसको एज इट इज लिख लीजिएगा. ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर, a इक्वल 0 है तो a इक्वल हमने 0 लिख दिया, b इक्वल 1 है तो b इक्वल हमने 1 लिख दिया, c इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 1. ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट t स्क्वेयर अपॉन t प्लस 1 पावर 4 दिस इज इक्वल, ये तो हमारा 0 हो गया, प्लस ये हो जाएगा t प्लस 1 पावर -2 और ये हो जाएगा -2 t प्लस 1 पावर -3 प्लस t प्लस 1 पावर -4. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे. ठीक है, नो इंटीग्रेटिंग
integrating both sides with respect to t we get, देखिए ये क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर अपॉन टी प्लस वन पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू टी डी टी, दिस इज इक्वल, ये तो हमारा जीरो है, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन टी प्लस टू पावर -2 और -2 डी टी -2 टाइम्स इंटीग्रेशन टी प्लस वन पावर -3 डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी प्लस वन पावर -4 dt. Okay, now this implies that integration of t square upon t plus 1 पावर 4 dt, या इसको लिखने देते हैं सीधे, दिस इज इक्वल टू लिख लीजिए। ये अब देखिए इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या होगा, t प्लस 1, सॉरी t प्लस 2 हमने क्यों लिख दिया, t प्लस 1 है, दिस इज t प्लस 1। ओके, t प्लस 1 पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 -2 t प्लस 1 पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 देन प्लस t प्लस 1 पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, ये हमारा हो गया t प्लस 1 पावर, अच्छा इसको अगर हाँ एक बार ऐसे ही लिख लीजिए, -1 अपॉन -1 -2 t प्लस 1 पावर -2 अपॉन -2 प्लस t प्लस 1 पावर -3 अपॉन -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -1 अपॉन t प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 होल स्क्वेयर -1 अपॉन 3 t प्लस 1 पावर 3। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम एलसीएम कर लें, 3t प्लस 1 क्यूब। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस t प्लस 1 -3 इंटू टी प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी प्लस 1 -1। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, ये हो गया -3 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 3 टी प्लस 1, ओके, -1 डिवाइड बाई 3 टी प्लस 1 होल क्यूब। नाउ दिस इज इक्वल, ये हो गया हमारा -3 टी स्क्वेयर -6t -3 प्लस 3t प्लस 3 -1 डिवाइड बाई 3 t प्लस 1 होल क्यूब। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए +3 -3 कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा -6, दिस मीन्स -3 टी स्क्वेयर, -6 है प्लस 3 है तो -3 हो जाएगा, -3t -1 डिवाइड बाई 3 t प्लस 1 होल क्यूब। ओके, तो बस अब यहाँ पे ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई थी, तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर, जो हमने शुरुआत की थी जहाँ पे, ये देखिए ये इंटीग्रेशन हमारा आया था और ये इंटीग्रेशन किसका आया था, इस एक्सप्रेशन का आया था, ये एक्सप्रेशन हमारा जो है, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर दिस इज इक्वल, देयरफॉर ऐसे ही उठा लीजिए इसको, यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर दिस इज इक्वल, यहां पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे, दिस इज इक्वल हमारा हो जाएगा, दिस इज इक्वल -3 टी स्क्वेयर -3t -1 अपॉन 3
टी प्लस वन होल क्यूब। ओके, इंटीग्रेशन कर लिया आपने तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दीजिए। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, अब यहाँ पे देखिए ये सब में माइनस है तो माइनस आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3t² प्लस 3t प्लस 1 डिवाइड बाई 3t प्लस 1 होल क्यूब प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए या आप क्या करिए, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x प्लस 3 e टू दी पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 e टू दी पावर x प्लस 1 होल क्यूब प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हो गया आपका आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। अगर आप और आगे चलना चाहते हैं तो 2-4 स्टेप और कर सकते हैं आप। नाउ दिस इज इक्वल, यहाँ पे आप देखिए माइनस है, ये 3 e टू दी पावर x अगर कॉमन ले रहे हैं हम तो यहाँ बचेगा e टू दी पावर x प्लस 1 और ये हमारा प्लस 1 पहले से है, डिवाइड बाई 3 e टू दी पावर x प्लस 1 होल क्यूब प्लस c। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू -3 e टू दी पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 e टू दी पावर x प्लस 1 क्यूब प्लस 1/3 e टू दी पावर x प्लस 1 देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ दिस इज इक्वल, यहाँ पे आप देखिए ये तो कैंसिल होगा 3 और यहाँ पे भी एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1 का स्क्वायर, ये माइनस में हमारा, देन -1 अपॉन, ये तो हमारा क्यूब होना चाहिए। ठीक है, 3 e टू दी पावर x प्लस 1 होल क्यूब, ओके, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसको भी आप आंसर कह दीजिए। तो आप या तो यहीं पे रुक जाइए और अगर कभी एमसीक्यू होता है तो उसमें आपको ऑप्शन दूसरा दिया रहता है तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों आंसर है, सफिशिएंट है अपने आप में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपको लिख देना वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।